अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे और खुदा करे आप हमेशा ठीक रहें। और जी, आज जो हमने बात करनी है वो किसी बीमारी पे नहीं करनी है, बल्कि वो एक मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो कुछ दिन पहले एक बहन ने पूछा था, जो कि प्रेग्नेंट थी, तो वो पूछ रही थी मुझसे कि मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे क्या मैं 2 अंडे खा सकती हूँ, क्या मैं खजूरें खा सकती हूँ। तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस थी और काफ़ी वहमी किस्म की खातून थी। तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने क्वेश्चनिंग की। तो उनको मैंने बताया कि जी हाँ, आप 2 अंडे भी खा सकती हैं, खजूरें भी खा सकती हैं, और मैंने उन्हें उन्हें डाइट चार्ट भी बताया। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने उस पे अमल नहीं किया। तो इसके साथ-साथ मुझे अपने एक पेशेंट की बात याद आ गई कि मेरे पेशेंट का नाम था आबदा, और मेरी लेबर रूम में ड्यूटी थी और नॉर्मल डिलीवरी थी उसकी, और वो पेशेंट आई और बड़े नॉर्मल तरीके से वो उसकी डिलीवरी हो गई, बड़े प्रॉपर और बड़े नॉर्मल तरीके से उसकी, क्योंकि देखिए ये कुदरत का निज़ाम है, नॉर्मल डिलीवरी जो है वो कुदरत का निज़ाम है। अगर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक आपका इसमें कोई अमल दखल नहीं होता, कुदरत ही निज़ाम है, और वो जो है बेबी डिलीवर हो जाता है। बस ये है कि आपने ऑब्जर्व करना होता है और बड़ी ऑब्जर्वेशन, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगर कॉम्प्लिकेशन होती है तो फिर आपको पता है कि सिजेरियन करना पड़ जाता है। तो लेकिन आपदा जो थी वो एक बड़ी ही थ्रू आउट उसका एंटीनेटल हो रहा था, और कोई चीज़ भी उसकी ऐसी नहीं थी जो कि प्रॉब्लम वाली थी, इसलिए उसको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही बताया गया था। तो उसने भी आके अपनी नॉर्मल, जब उसको लेबर पेन स्टार्ट हुई तो वो हॉस्पिटल आ गई, और मेरी ड्यूटी में वो डिलीवर हुई, बड़े नॉर्मल तरीके से वो डिलीवर हो गई। लेकिन अब डिलीवरी के बाद जो है वो कोई आधे घंटे बाद जो है उसने ब्लीड करना शुरू कर दिया। तो आपको पता है कि आफ्टर डिलीवरी जो है वो ब्लीडिंग जो होती है उसे पीपीएच कहा जाता है, और पीपीएच जो होता है पोस्टमार्टम हेमरेज जो है वो काफी खतरनाक होता है। घरों में भी आपने देखा होगा, जो बहनें या जो कुछ लोग ऐसे हैं जो, और पहले जमाने में तो देखिए डिलीवरीज घरों में ही होती थी, हॉस्पिटलाइज नहीं होते थे लोग। और लेकिन अब चूंकि अवेयरनेस है और एक बड़ा अच्छा एक सिस्टम है कि आप नॉर्मल डिलीवरी भी हॉस्पिटल जाके करवाएं, क्योंकि अगर आपको घर में कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे। इस वाक्य को शेयर करने का मकसद ये है कि जो बहनें काफी रिस्क लेती हैं तो वो प्लीज अपने आप को इतने रिस्क में ना डाला करें। आप कम से कम किसी क्लिनिक पे जरूर चले जाएं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको ट्रीट कर लिया जाए। अब आपदा और मेरे और हमारी गायनोकोलॉजिस्ट भी थी, और गायनोकोलॉजिस्ट जो है वो भी बड़ा टाइमली आ गई। अ, जब देखा कि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही है तो फिर गायनोकोलॉजिस्ट ने कहा कि आप इसे ईयूए के लिए प्रिपेयर करें। ईयूए होता है कि एग्जामिनेशन अंडर एनेस्थीसिया, क्योंकि वैसे उन्होंने एग्जामिन करके देख लिया था तो कोई पता ही नहीं चल रहा था किसी चीज का, सारी चीजें नॉर्मल थी, ना कोई टीयर नजर आ रहा था, ना कुछ ऐसा कुछ नहीं। तो उन्होंने सोचा कि कहीं कोई डीप टीयर ना हो तो उसको चेक कर लिया जाए, सर्विक्स में ना हो या कुछ और प्रॉब्लम ना हो गया। तो वो फिर उन्हें हम सब मतलब जो भी स्टाफ था पेशेंट को प्रिपेयर करके तो भेज दिया। अब आप देखें कि कितनी बैड लक है पेशेंट का। अच्छा, ईयू एग्जामिनेशन हुआ एनेस्थीसिया के साथ, तो उसमें भी पेशेंट को आप ये देखें कि पेशेंट का प्रॉब्लम यहाँ तक था कि बस कुछ ऐसा जो है ना, कुछ ऐसी बात नहीं थी कि पेशेंट ब्लीड करता रहता, लेकिन उसके साथ साथ पेशेंट ने पेशेंट को ड्रेसिंग कर दी गई, प्रेशर बैंडेज जिसे कहते हैं, प्रेशर बैंडेज कर दी गई, और उसके बाद पेशेंट जो है वो वार्ड में शिफ्ट किया। लेकिन उसके साथ साथ पेशेंट ये होता गया कि पेशेंट आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा और सीरियस होता चला गया, बीपी ड्रॉप होना शुरू हो गया, हार्ट रेट उसका कम होना शुरू हो गया, और सारी चीजें नॉर्मल थी, ब्लीडिंग की कुछ समझ नहीं आई, अल्ट्रासाउंड हुआ, ब्लड इन्वेस्टिगेशन सारी कराई गई, लेकिन कुछ पता चल नहीं चल रहा था। काफी आप देखिए कि ऐसी सूरत हाल जब किसी एक नॉर्मल इंसान के साथ, जो कि पहले से बीमार भी नहीं है और नॉर्मल डिलीवरी हुई हो और बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर हुआ हो पेशेंट, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो फिर आप देखिए कि कितने ज़्यादा संगीन सूरत-ए-हाल हो सकती है। तो अब इसके साथ-साथ क्या किया गया कि पेशेंट को आईटीसी में रखा गया, जहाँ बहुत ज़्यादा जो इंतहाई निगहदाश्त का वार्ड होता है, वहाँ रखा गया, और पेशेंट को बड़ी क्लोज़ ऑब्जर्वेशन में रखा गया।
डॉक्टर्स और नर्सेस सब ही बड़ी मेहनत कर रहे थे। तो अच्छा, ब्लड रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ रही थी, लेकिन पेशेंट जो था वो थोड़ा ड्राउजी और अनकॉन्शियस हो रहा था। काफी ज्यादा प्रॉब्लम की बात थी इस, और हम चूंकि एक छोटे सेटअप में थे, छोर में थे, तो फिर उस पेशेंट को ये डिसाइड हुआ कि इन्हें टर्शरी केयर में ट्रांसफर किया जाए। तो उसके साथ साथ फिर ये किया गया कि जहां इनको और ज्यादा अच्छी सहूलियात मिल सके वहां शिफ्ट करें। तो पेशेंट को एम्बुलेंस में डाल के फिर हम हैदराबाद ले आए। जब हैदराबाद लेके आए पेशेंट को, तो पेशेंट वाइटल साइंस तो बहुत ज्यादा, क्योंकि पेशेंट को ऐसी इन्फ्लुएंस स्टार्ट कर दी गई थी। अब आप लोगों को अगर तो जो मेडिकल के होंगे वो समझ जाएंगे कि उनको सपोर्टिव मेडिसिन जो आइनोट्रोपिक्स ड्रग्स होती हैं वो स्टार्ट कर दी गई थी। पेशेंट हैदराबाद पहुंची और फिर हम वहां छोड़ा, और बड़ी बेदिली के साथ हम अपने पेशेंट को छोड़ के वापस आ गए, और ये सोचा कि पता नहीं अब बेचारी के साथ क्या होगा, पता नहीं बचेगी या नहीं बचेगी, क्या इसके इश्यूज हैं। सारी चीजें नॉर्मल आ रही हैं, लेकिन ब्लीडिंग फिर भी स्टॉप नहीं हो रही है। पेशेंट को छोड़ के हम वापस अपनी यूनिट छोड़ आ गए, और जब आए तो एक दो दिन तो हिम्मत करके हाल पूछती रही मैं पेशेंट का। और उसके बाद ये हुआ कि फिर काफी दिन हो गए, पेशेंट इम्प्रूव कर गई थी। तो हॉस्पिटल वालों ने बताया कि काफी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन वहां जाके भी पेशेंट की कोई कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं निकली कि जिसमें पेशेंट को स्टिचेस लगे हों, या पेशेंट को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं निकली। तो गायनाकोलॉजिस्ट भी बल्कि हैरान थी कि क्या हो सकता है। तो आप लोगों को बताने का, ये शेयर करने का मकसद ये था कि बाज दफा बायोकेमिकल फैक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं, अपनी अपनी ही आपकी बायो केमिस्ट्री ऐसी होती है कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता, कुछ पता नहीं चल रहा होता, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं। तो अगर ये सब कुछ वो आपदा ने घर में डिलीवरी कराई होती, तो फिर जब वो हॉस्पिटल आती तो फिर सोचते पता नहीं इसने घर में क्या किया होगा, पता नहीं कौन सी मेडिसिन यूज कर ली होगी। तो इसलिए आपको आपके साथ शेयर करने का ये मकसद था कि आप लोग मेरे इस वाक्य से कुछ, शायद आप लोगों को कुछ समझ आए, कुछ आप सीख सकें। तो फिर जी आपदा को फिर मैंने कांटेक्ट करना खत्म कर दिया, जाहिर है फिर मसरूफियत भी हो जाती है। तो फिर एक दिन अचानक आपदा ने आके मेरी आंखों पे हाथ रखा, मैं अपने ड्यूटी रूम में बैठी हुई थी, और मेरी आंखों पे किसी ने हाथ रखा। तो मैंने कहा ये कौन इतना फ्री हो रहा है। तो वो जी एकदम जब मैंने देखा तो मैंने कहा है ये आपदा है या आपदा की रूह है। तो आपदा ने कहा मैडम मैं आपदा ही हूँ, और मैं बच गई हूँ। तो ये देखिए कि फिर उनके साथ तो इतनी ज्यादा केयर थी, डॉक्टर नर्सेज। खुदा करे कि सारे पेशेंट्स को अच्छी केयर मिल जाए, ताकि कोई इस तरह से इग्नोर ना हुआ करे। लेकिन आपदा बड़ी लकी थी कि उसको बड़ी प्रॉपर केयर मिली। तो आप इस वाक्य को जरूर गौर से सुने, इस मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस को, और इसको देखें कि इसमें कहाँ गलती हो सकती थी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और इसी तरह से मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।